चलिए, आज का पहला प्रश्न है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस भवन में किया गया था? तो ये था सेंट जेम्स पैलेस में किया गया था। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य किसने प्रारंभ किया था? तो ये थे सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है। चलिए अगला, भारत की स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में किस पद पर थे? तो महात्मा गांधी जी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के मेंबर भी नहीं थे। ठीक है। अगला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रमुख कार्य क्या था? महत्वपूर्ण कार्य देशी राज्यों का विलय। ठीक है। उसके बाद है, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। अगला है, यह कथन किसका है कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकता है? तो ये किनका था नारा? ये था अरविंद घोष का था। ठीक है। चलिए अगला, मुस्लिम लीग के अधिवेशन में किस कांग्रेस नेता ने भाग लिया था? तो मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने भाग लिया था। ठीक है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? तो ये कराची अधिवेशन में बोले थे। और कब बोले थे? 1931 में बोले थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में से कौन मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से जाना जाता था? किनको जाना जाता था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी साहब। ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। अगला है, कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था? तो ये कौन सा था? अवध था। ठीक है। फिर उसके बाद है, दांडी जहां महात्मा गांधी ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा समाप्त की थी, गुजरात के किस जनपद में है? तो ये है भूज जनपद में है। ठीक है। फिर अगला है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था? तो ये था कैसर-ए-हिंद की उपाधि। ठीक है। कैसर-ए-हिंद की उपाधि को इन्होंने वापस कर दिया था। उसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किस अधिवेशन में तथा कब पारित किया था? तो ये वर्धा अधिवेशन 1942 ईस्वी में पास हुआ था। ठीक है। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था? तो ये कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। चलिए अगला है, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये जो किए थे दादा भाई नौरोजी ने किए थे। ठीक है। दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था? तो वो कौन सा राज्य था? अवध था। ठीक है। चलिए अगला है, दांडी जहां महात्मा गांधी ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा समाप्त की थी, गुजरात के किस जनपद में है? तो ये जो है भूज जनपद में है। कहाँ है? भूज जनपद में। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था? तो ये कौन था? कैसर-ए-हिंद की उपाधि। ठीक है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किस अधिवेशन में तथा कब पारित किया था? तो ये वर्धा अधिवेशन 1942 ईस्वी में पास किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था? ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। अगला है, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे दादा भाई नौरोजी जी ने। ठीक है। चलिए अगला, 26 जुलाई 1876 ईस्वी को बंगाल में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य कौन थे? मेंबर कौन थे? आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है। उसके बाद है, कैबिनेट मिशन 1946 के अनुसार जुलाई 1946 में चुनाव जिसका निर्माण करने के लिए हुए थे? संविधान सभा का निर्माण करने के लिए। ठीक है। चलिए अगला, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये थे राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत का संविधान निर्माण करने की आधिकारिक मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी जिसे किस रूप में स्वीकार
कर लिया गया था। तो ये जो था 1940 के अगस्त ऑफर के रूप में, ठीक है, याद रखिएगा। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो ये था बलगुंडा से, ठीक है ना, बलगुंडा से। चलिए, किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना अंतिम उपवास किया? तो ये जो थे दिल्ली से, ठीक है। अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का पहला साहसिक स्टेप क्या था? तो ये था चंपारण आंदोलन था, ठीक है। चलिए अगला है भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित क्यों नहीं हुए? उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति के कारण, ठीक है। चलिए अगला, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किसने सुझाव दिया था कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये सुझाव कौन दिए थे? महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में की गई थी? नेहरू रिपोर्ट के विरोध में, ठीक है। अगला है, चंपारण संघर्ष में किन नेताओं ने प्रमुखता महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो ये कौन थे? राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा जी ने। चलिए अगला है, परखर राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किन प्रमुख नेताओं ने प्रारंभ किया था? तो ये कौन प्रारंभ किए थे? मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, मजहर उल हक ने, ठीक है। चलिए अगला है, तेभागा कृषक आंदोलन किस प्रांत में हुआ था या क्षेत्र में हुआ था? तो ये जो है बंगाल में हुआ था, ठीक है। उसके बाद है, अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान, ठीक है। अगला है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले शुरू की थी 1940 ईस्वी में स्टार्ट की थी, ठीक है। चलिए अगला है, 1908 में 6 वर्ष के जेल की सज़ा किस नेता को हुई थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी को हुई थी, ठीक है। चलिए अगला है, महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन किस घटना के पश्चात शुरू किया था? तो ये था रॉलेट एक्ट के पश्चात, ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में। उसके बाद है, लॉर्ड हार्डिंग पर किस क्रांतिकारी ने बम फेंका था? तो ये कौन थे? रास बिहारी बोस ने, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक विप्लव की तैयारी की सूचना अंग्रेजों को देने वाला देशद्रोही कौन था? कृपाल सिंह था, ठीक है। चलिए अगला है, असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो ये था कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला है, 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित किस अंग्रेज की हत्या की थी? तो ये था माइकल ओ डायर की, ठीक है। अगला है, जब दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से सुशोभित किया गया था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लीटन था, ठीक है। अगला है, किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में 1908 ईस्वी में फांसी दी गई? तो ये कौन थे? खुदीराम बोस जी को दी गई थी, ठीक है। अगला है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो जब कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दिया था, ठीक है। चलिए अगला है, बीडी सावरकर को किस केस में फंसाया गया था? तो ये जो था नासिक षड्यंत्र केस में फंसाया गया था बीडी सावरकर को। अगला है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के किस अधिनियम के अंतर्गत विक्टोरिया ने भारत की सामग्री की उपाधि ग्रहण की थी? तो ये था रॉयल टाइटल्स अधिनियम 1876 के अंतर्गत, ठीक है, रॉयल टाइटल्स अधिनियम 1876 के अंतर्गत। अगला है, 1857 के विद्रोह को सर्वप्रथम किसने ऑर्गेनाइज्ड वॉर फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस कहा? बीडी सावरकर ने, ठीक है। चलिए अगला, बंग दर्शन किसका प्रमुख समाचार पत्र था? तो ये जो था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का था, ठीक है। उसके बाद अगला है, 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो ये किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। उसके बाद अगला है, वरिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ ने कौन सा समाचार
पत्र प्रकाशित किया था? तो ये कौन सा समाचार पत्र था? युगांतर 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला है, किस व्यापारी के मुकदमे के संबंध में महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो ये कौन थे? अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे में। ठीक है। अगला है, किसने कहा था आई एम विथ यू होल हार्टेडली एंड इन टर्म्स ऑफ कल्चर आई एम वन ऑफ यू? तो ये कौन कहे थे? एनी बेसेंट कहे थे। ठीक है। चलिए अगला, चापेकर बंधुओं ने किन 2 अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी थी? तो एक थे रैंड और एक थे आयस्ट। ठीक है, याद रखिएगा। कांग्रेस की पूरी वर्किंग कमेटी व अन्य कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन कब घोषित किया गया था? तो ये था 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। ठीक है। चलिए अगला है, 9 नवंबर 1942 को किस नेता ने हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल में केंद्रीय एक्शन कमेटी बनाकर आज़ाद दस्तों का गठन किया? जयप्रकाश जी ने किया था। ठीक है। चलिए अगला, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। चलिए अगला, मार्च 1922 में पंडित मोतीलाल नेहरू तथा देशबंधु चित्तरंजन दास ने किस दल की स्थापना की थी? तो ये जो था दल था स्वराज दल की स्थापना किए थे। ठीक है। अगला है, बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ठीक है। चलिए अगला है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी अध्यक्षता। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था। ठीक है। 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मन से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी श्रीमती गोंगली जी। ठीक है। चलिए अगला, 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? तो ये थे एनी बेसेंट थी। ठीक है। चलिए अगला, सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी थी? तो ये 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में बनी थी। ठीक है। उसके बाद अगला है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। ठीक है। अगला है, आज़ादी की आवाज़ नाम से रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं के प्रसारण का कार्य किस महिला ने किया था? तो वो जो थी उषा मेहता जी ने किया था। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? कभी नहीं। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। अगला है, पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो ये बने थे 1919 ईस्वी में। अगला है, इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। फिर है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1794 ईस्वी में पारित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सन 1929 में की थी? तो ये था कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है। किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो ये जो थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है। अगला है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। चलिए अगला है, गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? मई 1916 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। ठीक है। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग लिया था? तो ये था केवल दूसरी बैठक में भाग लिया था। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? दीनानाथ के द्वारा। ठीक है। उसके बाद अगला है, 1937 में जन जागरण लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये जो था मैसूर राज्य में। ठीक है। चलिए अगला है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो ये जो थे वटुकेश्वर दत्त थे। ठीक है। उसके बाद है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। ठीक है। उसके बाद है, 1929 के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जवाहरलाल
नेहरू जी ने की थी। उसके बाद साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने के किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई, जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या की थी? लाला लाजपत राय। अगला है डॉक्ट्रिन्स ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस की रचना किसने की? अरविंद घोष ने। ठीक है, चलिए अगला है 1935 के भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लॉर्ड लिनलिथगो। फिर है जिन्ना ने किस दिन को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया? तो ये थे 22 दिसंबर 1939 को। फिर अगला है सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट चलिए अगला है 1935 के भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लॉर्ड लिनलिथगो। उसके बाद है जिन्ना ने किस दिन को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। उसके बाद है सोवियत संघ में कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में किस भारतीय ने भाग लिया था? मानवेंद्र नाथ राय ने। ठीक है, अगला है 1923 के विधानसभा चुनाव में स्वराज्यों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ था? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1936 ईस्वी में हुआ था। फिर है खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तीरथ सिंह ने किया था। खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह किए थे। चलिए अगला है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की कितनी बैठकों में भाग लिया था? तो ये जो था 3 बैठकों में भाग लिए थे ये। ठीक है, 1940 में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। ठीक है, यह किसकी घोषणा की थी? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक की कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? एक बार भी नहीं बने थे। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स थे। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स थे। पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई थी? 1940 ईस्वी में की गई थी। अगला है मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में किया गया था? 1909 के एक्ट में। ठीक है, अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था 10 मार्च 1922 ईस्वी को। भारत के विभाजन के विरोध में किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 को काले दिवस के रूप में मनाया था? हिंदू महासभा ने। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन थे। चलिए अगला है बंगाल विभाजन के रद्द होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, और ये कब रद्द हुआ था? 1911 ईस्वी में रद्द हुआ था। असहयोग आंदोलन के पहले दिन प्रातः किस महान भारतीय नेता का निधन हुआ था? तो ये जो थे बाल गंगाधर तिलक जी का हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी ने अपने विचारों के प्रसारण हेतु किस समाचार पत्र का संपादन किया था? हरिजन का। ठीक है, चलिए अगला पूना पैक्ट किनके मध्य हुआ था? किनके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। कांग्रेस ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस की किस बैठक में भाग लिया था? तो द्वितीय बैठक में। और कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। पहला हुआ था 1930 में और दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में हुआ था। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन। चलिए अगला है महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा दिया था? तो क्रिप्स मिशन को। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक कहे थे महात्मा गांधी। अगला है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 ईस्वी 5 मार्च को। 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास ने, चितरंजन दास ने तथा मोतीलाल नेहरू ने। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। अगला हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो ये थे चंद्रशेखर आज़ाद एवं उनके साथियों ने। चलिए अगला है गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध डांडी मार्च में कितने चुने हुए अनुयायियों को साथ लेकर साबरमती आश्रम से चले गए थे? तो ये थे 78।
कांग्रेस ने पहली बार स्वराज की मांग अपने किस अधिवेशन में की थी? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। 1857 में मेरठ छावनी में विद्रोह का दिन क्या था? 10 मई। 1857 के विद्रोह में जनता के किस वर्ग ने भागीदार नहीं की? शिक्षित मध्यम वर्ग ने। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूनिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स वॉल। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग की अफवाह। चलिए अगला है, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये जो थे जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? स्वामी सहजानंद। उसके बाद 1854 के वुड के घोषणा पत्र में किसके विकास पर जोर दिया गया था? माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर। अगला है, एनी बेसेंट ने मद्रास के स्टैंडर्ड पत्र को किस नाम से होम रूल आंदोलन का मुख्य प्रचारक बनाया था? तो ये था न्यू इंडिया। ठीक है। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? पश्चिम बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ था। चलिए अगला है, किस समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना नाम बंगला से अंग्रेजी साप्ताहिक में चेंज कर दिया था? तो ये कौन था? अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है। चलिए अगला, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने में पुलिस लाठीचार्ज से लगी चोटों के फलस्वरूप किस नेता की मृत्यु हुई थी? लाला लाजपत राय की। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात किस अधिनियम से हुआ था? तो ये 1909 के अधिनियम से। ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है ना। चलिए अगला, केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया था? तो केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत 1935 के अधिनियम से लागू किया गया था। अगला है, CF एंड्रूज किस उपनाम से जाने जाते थे? दीनबंधु के नाम से। ठीक है। उसके बाद है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो ये उषा मेहता जी थी। 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। भारतीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया था? तो ये जो था 1929 लाहौर अधिवेशन में। ठीक है। चलिए अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो ये 1906 ईस्वी में ढाका में हुआ था। फिर अगला है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी को जाता है। फिर अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन जी। अगला है, अंग्रेजी शासन में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी ने किए थे। ठीक है। उसके बाद है, बंगभंग विरोधी आंदोलन किस तिथि से प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 7 अगस्त से और चला था 16 अक्टूबर 1905 तक चला था। ठीक है। अगला है, अपनी साहित्यिक कृतियों के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल योगदान के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि किसे प्राप्त हुई है? मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है। अगला है, गुरुवायूर सत्याग्रह के लिए किस नेता ने आमरण अनशन किया था? तो ये थे के कलप्पन। ठीक है। उसके बाद है, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया। यह विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? 1912 ईस्वी में समाप्त हुआ था। ठीक है। उसके बाद है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे अपना राजनीतिक गुरु। ठीक है। उसके बाद है, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना था? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन किया जाना था। चलिए अगला है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? तो साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि इस आयोग कमीशन में, अगला है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है। चलिए अगला है, इंडियन मिरर किनकी लिखी हुई है? तो ये जो है केशव चंद्र सेन की लिखी हुई है। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को किन 2 क्रांतिकारियों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था? बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह के द्वारा। बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन को चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने के फलस्वरूप कब फांसी दी गई थी? 12 जनवरी 1929
34 ईस्वी को। अगला है गांधी जी द्वारा अक्टूबर 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत आंदोलन के पहले सत्याग्रही तथा दूसरे सत्याग्रही कौन थे? पहला थे विनोबा भावे तथा दूसरा थे जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए अगला है दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, 1906 ईस्वी में, ठीक ना। चलिए अगला, साम्यवादी अतिवादी नेता एम.एन. रॉय ने अपने को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग कर 1940 में किस दल की स्थापना की थी? इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर। उसके बाद है आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह ने, ठीक है। मुंडा जनजाति का सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता कौन था? बिरसा मुंडा। चलिए अगला है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नज़रबंद करके कहाँ रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में, पूना में। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय। सैडलर आयोग ने किस विषय पर सिफारिश की थी? शिक्षा पर। कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर किस दल का गठन हुआ था? कांग्रेस समाजवादी पार्टी का। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस किस अवसर पर मनाया था? जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 में इस्तीफा दिया था। अगला है 1857 के विद्रोह में नाना साहब ने कहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? कानपुर में। अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के लिए डलहौजी ने क्या बहाना बनाया था? अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाया था। अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाया था। अगला है सन्यासी विद्रोहियों ने किस स्थान पर अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई थी? बोगरा एवं मैमन सिंह ने। 1840 के लगभग किसने कोका आंदोलन आरंभ किया था? तो कौन थे? गुरु राम सिंह ने, ठीक है। चलिए अगला, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम जोन्स ने, ठीक है। चलिए अगला है 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। अगला है प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। अगला है माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 का संबंध था अंग्रेजों द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया से, ठीक है। अगला है महात्मा गांधी ने भारत में अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? तो ये चंपारण बिहार में किए थे, ठीक है। अगला है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? वेलूर में, ठीक है। उसके बाद है बहावी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सैयद अहमद बरेलवी। उसके बाद है वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब किसने दिया था? बरदोली की महिलाओं ने। उसके बाद है तेभागा आंदोलन का संगठन किसने किया था? तो ये बंगाल किसान सभा ने, ठीक है। उसके बाद है वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद है 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था? बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। चलिए अगला है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था। उसके बाद है अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश हुआ था। अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश कहाँ हुआ था? तो ये पंजाब में शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद है तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कोलकाता में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला है सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला है ब्रिटिश शासनकाल द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। चलिए अगला है किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को भारत का फकीर कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने, ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने। ठीक उस समय जब जन उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका था? सुभाष चंद्र बोस का। भारत के लिए संविधान सभा बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई? कैबिनेट मिशन के द्वारा, ठीक है। अगला केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एवं भारत के संसदीय इतिहास में स्वस्थ परंपराएं डालने वाले व्यक्ति कौन थे? विट्ठल भाई
पटेल। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष होने का सम्मान किसे प्राप्त हुआ? जॉर्ज यूले को। ठीक है। अगला है 1928 में प्रथम बार क्रांति अमर रहे का नारा किस संगठन ने दिया था? तो ये दिया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने। ठीक है। अगला है फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट किस भारतीय को कहा जाता है? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी को बोला जाता है। किस तिथि को कांग्रेस ने राजनैतिक पीड़ितों का दिन मनाया था? 28 अगस्त 1929 को। उसके बाद हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधू अर्थात भारत की दो आँखें हैं, यह कथन किसका है? तो ये है सैयद अहमद खान जी का। चलिए अगला किस वायसराय के शासनकाल में एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। उसके बाद है 1857 की क्रांति के बारे में किसने यह मत दिया कि क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था? ये था जेम्स ऑटरम ने। तो चलिए साथियों, ये रहा मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप सभी के लिए आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा, खासकर प्रधान शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।